शहजाद साहब, एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क की हकीकत है, इसको तस्लीम कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। खान साहब जिस तरह से बातचीत करने पर बजिद है, वहीं पे खुलकर लचकदार मौक़िफ़ इख्तियार क्यों नहीं कर लेते? क्यों कहते हैं एक जानिब और बयानियां देते हैं कि डट कर खड़े हैं, और जहां डट कर खड़े हैं जिनके सामने बात उन्हीं से करनी है। तो आपके ख्याल में जब रास्ता समझ रहे हैं कि वहीं से निकलेगा एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू से, तो माफ़ी मांग लें, हामी भी तस्लीम कर लेंगे, बयानियां भी बना लेंगे? बयानियां बनाने के तो एक्सपर्ट है। अच्छा देखिए, हम तो आजम सवाती साहब के कहे पे इस वक्त चल रहे हैं ना सब। नहीं सर, कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने सवाल कर लिया ना उनसे जब जेल में मुलाकात हुई है, तो खान साहब ने जवाब दिया है कि मुलाकातों को मुतनाज़े ना बनाया जाए। मैंने कहा, और वो ये जो हमारे हेडलाइन में इसमें जुमला भी है कि मैं जमहूरियत कानून की हुक्मरानी अवामी मैंडेट के एहतराम के लिए बात करने को तैयार हूँ, और आप खुफिया बात करें, मतलब उन्होंने कन्फर्म कर दिया इसको जेल मुलाकात में। हाँ, तो दो ही चीजों की वो बात कर सकते हैं, या तो जो आपने कहा कि उसकी बात कर रहे हैं, यानी जमहूरियत कानून की बालादस्ती अवामी मैंडेट का एहतराम, या इसकी बात कर रहे हैं, या अपनी रिहाई की बात कर रहे हैं। ये दो चीजें ही हो सकती हैं ना। इमरान खान अगर किससे, दूसरी बात है क्या इमरान खान से कोई बात कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या वो हर कोई जो जाता है वो कहता है हाँ मेरे कोई ताल्लुकात है, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे वो फलाना जानता है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि उनसे कौन बात कर रहा है, कोई बात कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो किस लेवल का इंसान आदमी कर रहा है, या उस लेवल के आदमी की बात के अंदर कोई वजन भी है या नहीं है। तो ये भी एक लेकिन मुझे बताइए कि ये जो हमारा ये जो जमहूरियत कानून की बालादस्ती और अवामी मैंडेट का एहतराम, ये सिर्फ इमरान खान की को कंसर्न्स होने चाहिए, या ये हम सब की के लिए फिक्रमंद होना चाहिए हमें इन तीन चीजों के बारे में? ये यानी ना सिर्फ इमरान खान, सब सियासतदानों को, सब जमहूरियत पसंदों को, सब उन लोगों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, एक सियासी मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ये सिर्फ इमरान खान के सिर्फ गो हमने मंसूब किया। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, ये इमरान खान साहिब कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह का बयान था कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से तो हमेशा बात करना चाहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सियासी जमातों से बात करें तो कोई रास्ता बनेगा। ये तो इमरान खान की अप्रोच है कि उनको बात वहीं करनी है। तो फिर तभी सवाल बनता है कि क्या 18 से 22 वाला सब कुछ चाहिए उनको? हाँ देखिए, बात यह है कि वो तो जेल में है ना, कौन से मिलता है नहीं मिलता, वो बात कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते नहीं पता। लेकिन जो आजाद हैं, जो हुकूमत में, ये भी तो सियासतदान है ना। तो ये इन तीनों चीजों पे बात क्यों नहीं करते? क्या ये उनका कॉमन एजेंडा नहीं बन सकता? नहीं है उनके लिए, चाहे इमरान खान का नाम भी हो, अपनी रिहाई चाह रहा हो, लेकिन क्या जो इस वक्त हुकूमत में है और जो सियासत में है, जो पार्लियामेंट में है, उनके लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है? क्या पाकिस्तान के लिए तीनों चीजें अहम हैं? बिल्कुल है। और अगर ये है अहम, तो उसके लिए देखिए, अगर हम इसको अहम ना रखें, हमने अब तक क्या क्या भुगता है? हमने मार्शल लॉ भुगते हैं, हमने नजरियाती सियासत भुगती है, हमने सोशल डेमोक्रेसी भुगती है, अब हम किसी एक और खास किस्म के दौर से गुजर रहे हैं। ये भी तो हमारे सामने है ना। तो क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, अगर जो लोग पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना चाहते हैं, वो गालिबन इसी किस्म की गुफ्तगू करेंगे, जो कि गालिबन इसको दवाम देगी आज के दौर को। और अगर कोई ये तीनों चीजों की अहमियत को जानता है और पहचानता है कि अगर ये ना हो, तो फिर ये जिस किस्म का अदम इस्तेहकाम आपको अपने दोस्त बड़े सूबों में नजर आता है, बलूचिस्तान में कह लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में कह लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक, लेकिन बलूचिस्तान में, वहां पर आवाज क्या है कि हमारे हकूक क्या है, हमारी नुमाइंदगी, किन लोगों की नुमाइंदगी? यानी ये आवाज बहुत जोर से उठ रही है। और उसकी वजह यह है कि आप किसी तरीके से, चाहे वो इलेक्शन की अफादियत है, उसके ऊपर जो लोगों का ईमान है वो कमजोर हो गया है, जमहूरियत की शक्ल बहुत कमजोर हो गई है, हम वो उनको डिविडेंड्स नहीं दे पा रहे, गालिबन ये वजूहात है। इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम किस वजह से है, क्यों शोर मच रहा है इतना लोगों के लिए? तो कहने का मतलब ये हुआ, ये परेशानी तो सबको होनी चाहिए। ये परेशानी तो जो आजाद हैं, जो बात कर सकते हैं, जिनकी रोज मुलाकातें होती हैं, उनके लिए उनको बात करनी चाहिए। इमरान खान अगर रह जाएगा तो जो रोज मुलाकातें कर रहे हैं, उनके तो अपने झगड़े शुरू हुए हैं, 100 से ज्यादा बैठे हुए हैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो तो रोज खुद झगड़ रहे हैं। कल सलमान अकरम राजा साहब बैरिस्टर गौहर को और उनको अली जफर को सुना रहे थे, आज वो दोनों उनको जवाब दे रहे हैं। वहां तो मसाइल कुछ और दरपेश हो गए। जो जमात सबसे ज्यादा सीटें रखती है, आयशा पीटीआई के अलावा यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनकी 2 सूबों में हुकूमत है, माशाल्लाह से पंजाब में इनकी हुकूमत है। ये पार्टियां बहुत बड़ी पार्टियां हैं, इनके लीडरान बहुत बड़े लीडर्स हैं। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद साहब, मगर बार बार वो तो कह रहे हैं ना कि आके बैठ के बात करें, रास्ता निकालें, तो बातचीत ही नहीं हो रही ना हुकूमत से, सियासी जमातों से। सर, आपके सामने जनवरी में मुज़ाकरात और बातचीत शुरू हुई थी, मगर पीटीआई बमुश्किल बैठी और उठ के सब कुछ छोड़ छाड़ निकल गई,
कि हमारा लीडर नहीं है, अंदर है तो हम नहीं। अभी आपके सामने जो सिक्योरिटी पे मीटिंग हुई वो वहां भी छोड़ गया। इमरान खान को भूल जाओ, इमरान खान को कोई फैक्टर ही नहीं है सर। लेकिन एक जमात तो है ना पार्लियामेंट के अंदर, उसने तो अपना किरदार अदा करना है। खत्म हो जाएगी अगर इमरान खान नहीं रहेगा, जमात खत्म हो जाएगी। आप छोड़ देना, जब इमरान खान नहीं था तो ये 2 जमातें लेके मुल्क को नहीं चलती थी आगे। फिर वो तो कह रहे हैं कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हमारी तो तवज्जो ही नहीं है, वो खुद तवज्जो के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम तो आगे चल रहे हैं। तो फिर इग्नोर कर दिया जाए पीटीआई और पीटीआई के लीडर को, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि वो इररिलेवेंट हो रहे हैं पूरी चीजों। आप समझ नहीं बात को। शुक्र करें कोई जमहूरियत कानून की बालादस्ती अवामी मैंडेट का एहतराम, इसका जिक्र हम अपने सवाल के अंदर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर किसी को याद नहीं है तो हमारी शायद बात करने से याद है। मंसूब तो आपने इमरान खान से किया, लेकिन उन्होंने कहा ना वो पसे पर्दा ये गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, या तो आप बात बोलती रहे, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं, आप आपको मेरे जवाब पसंद नहीं आ रहे तो आप मुझे बात ही नहीं करने। नहीं, आप मुकम्मल कर ले। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जो हैं, जो आजाद हैं, जिनके लब आजाद है, जो बात कर सकते हैं, ये मामलात हम सबके हैं। क्योंकि इससे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत कमजोर हो रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत तो उस लेवल पे नहीं खड़ी जहां पे होनी चाहिए। दुरुस्त हो गया। तो आज की बात नहीं कर रहा। बेशक मईशत हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, बेशक इस्तेकाम लाना हमारी सबसे बड़ी, तो शायद 2-3 साल में, 4 साल में जब आता है तो उसके बाद का जो सियासत का नक्शा होगा, जमहूरियत का नक्शा होगा, वो क्या होगा, उसके बारे में फिक्रमंद सबको होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान इनको लेके बैठा हुआ है। इमरान खान की पहली परेशानी तो होगी कि किसी तरीके से आजाद अपने आप को करवाए और बाहर निकले जेल से। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इतना बड़ा उसके ऊपर वो लगा देना कि अच्छा वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है जेल में बैठ के, जब अकेला, मेरे ख्याल में उससे बात भी कोई नहीं कर रहा। जिनसे बात हो रही है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, इमरान खान 29 साल से बड़े बड़े यू टर्न्स लेते रहे, बड़े बड़े दावे और वादे करते रहे, नाकाबिल एतबार किस्म के मुखालिफिन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहे, सब कुछ होता रहा है। उनकी इन बातों से उनके हामी और वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपकी बार एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद और एक मुजाहिमत का, जिसे कहा जाए फसाद या ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ बाहर, जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? देखिए, ये अभी मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि जमहूरियत कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरों की जिम्मेदारी भी है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, और यही एक हकीकत है। तो मेरा ख्याल है ये दोस्त भूल गए कि जब वो अपोजिशन में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तो उन्होंने जमहूरियत कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए ये दावत दी थी इमरान खान को कि आइए बैठ के पाकिस्तान के सबसे बड़े अहम मसले के ऊपर, इक्तिसादी बदहाली के ऊपर बैठ के उसका हल निकालें। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बात की जाए। ये बात हुई, लेकिन जिनसे की गई उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करते, आप चोर, उचक्के, लुटेरे और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं। फिर जब एक और मौका आया तो एक तरफ की टीम बनी, दूसरी तरफ की टीम बनी कि चलो इलेक्शन करवा लेते हैं। तो उस पर क्या हुआ, जमहूरियत कानून और हुक्मरानी की बालादस्ती के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे एक नए इलेक्शन के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे को मानने को तैयार नहीं थे, तो वहाँ पे जाके बताया गया कि हमारा दोस्त जेल में है, वो नहीं मानता। दूसरी बात। तीसरी बात, जिस आदमी के बारे में हम जमहूरियत कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं, क्या ये वो शख्स नहीं जब वो एक ट्रक के ऊपर चढ़ा था और उंगली उठाता था रोज़ रात को और कहता था कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है? क्या ये हकीकत नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि उस ट्रक से उतर के वो मुक्तदरा से मुलाकातें करने के लिए गया और मुक्तदरा से मुलाकातें करने के बाद आके इस हद तक मामलात को उलझा दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर को गले में पटा डाल के खींच के बाहर लाऊंगा? देखें, तो 10 साल पुरानी बात है ना, भागे नहीं जाते। कोई बात 10 साल पुरानी नहीं होती, कोई बात पुरानी नहीं होती। लोगों के रवैये होते हैं, उनकी सियासत होती है, तो आज वालों को आज के रवैया दिखाना चाहिए, बयानिया होता है। और अगर बात हम कर रहे हैं जमहूरियत कानून और हुक्मरानी और अवामी मैंडेट की, तो आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। पंजाब में उनके 107 मेंबर हैं, कौमी असम्बली में उनके 92 मेंबर हैं, सेनेट में मुझे मेंबर्स की तादाद नहीं याद, लेकिन बहुत रीजनेबल उनकी तादाद है। वहाँ भी ये क्या करते हैं?
अब तक उनने जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट की वापसी के लिए वहाँ से कौन सा बिल प्राइवेट मेंबर डे पे पेश किया? सही। कौन सी वहाँ पे ऐसी तजवीज़ पेश की? डट के खड़े होने का तस्वर जब तक है ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। और दूसरी एक बात हमें अब समझ आ जानी चाहिए कि सियासी और जमहूरी सोच जब तक नहीं होगी ये मामला तय नहीं होगा। वो नया आइन चाहते हैं, वाज़े तौर पे वो नया आइन चाहते हैं, वो कह चुके हैं। ठीक हो गया। वो एक लेट मी फिनिश। वो सदारती निज़ाम चाहते हैं, वो इस पर बात कर चुके हैं और कह चुके हैं। वो सेनेट के इंतखाबात नई नौइयत के चाहते हैं, वो कह चुके हैं। तो क्या नया आइन, सदारती निज़ाम, सेनेट के नए इंतखाबात, फिलहाल तो यही आइन मौजूद है, इसके मुताबिक चले सर और अवामी मैंडेट तस्लीम करके उनसे जाके एक तरफा गुफ्तगू शुरू कर दी जाए? उनको और उनकी टीम को बताना पड़ेगा। नहीं कह रहे उनसे करें, नहीं, उनका और उनकी टीम को बताना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह मेरे एक दोस्त ने कहा MRD में सियासी जमातों के दरमियान बात हुई थी। ठीक हो गया, बात सियासतों के दरमियान होंगी। ये जो एम्पायर की उंगली खड़ी होने का इशारा है वो उसका फिर इंतजार करते हैं। सियासी और जमहूरी